मुल्तान की इंडस्ट्रियल स्टेट में गैस से भरा बाउजर फट गया। एलपीजी बाउजर के टुकड़े करीबी आबादी पर भी गिरे। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 25 जख्मी हुए। बाउजर फटने से लगने वाली आग ने कई गोदामों को लपेट में ले लिया। कई घंटों जिद्दोजहद के बाद आग बुझा दी गई। आग बुझाने में रेस्क्यू की 18 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। 6 बंदे हम थे, 5 को अंदर लेके गए और मुझे जो है वहाँ सुप्रीम साहब के कमरे में बिठाया। ये इंतजामिया पे तो मैं इल्जाम नहीं लगा, मुझे तो उससे गिला नहीं है। मुझे पता है कि उसके पीछे कौन लोग होते हैं जो मिलने देते हैं, मिलने नहीं देते। बानी पीटीआई मुतमईन होंगे तो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। 6 में से 5 अफराद को बानी से मिलने दिया गया, मुझे रोक दिया गया। जेल इंतजामिया से गिला नहीं, सबको पता है कौन मिलने नहीं देता। बानी से मुलाकात ना होने पर पार्टी में से किसी से शिकवा नहीं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर खान की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा 8 फरवरी के बाद देखेंगे पार्टी सेटअप तब्दील करना है या नहीं। बानी पीटीआई वज़ीर आज़म थे तो खुलकर मुखालिफत करता था। अली अमीन गंडापुर पर बतौर वज़ीर आला बहुत जिम्मेदारियां थीं। अली अमीन गंडापुर ने मुश्किल वक्त में पार्टी की क़यादत की। हुकूमत को लाने वालों ने रवैया ना बदला तो दोबारा एहतजाज करेंगे। एहतजाज के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, वक्त आने पर सब इस्तेमाल करेंगे। बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के करप्ट वज़रा को हटाने का हुक्म दे दिया। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान ने ARY से गुफ्तगू में बताया, बानी ने हिदायत दी है सूबे में करप्शन की तहकीकात की जाए। जो वज़रा करप्शन में मुलविस हैं उनको फारिग किया जाए। बानी से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। बानी ने सूबाई सदारत के लिए राय मांगी तो जुनेद अकबर का नाम तजवीज़ किया। पीटीआई के पी में तब्दीली अब जुनेद अकबर की सवाबदीद है। रिकॉर्ड एक है, इस पे सबसे पहला राइट लोगों का है, नौकंडी के लोगों का है, चागी के लोगों का है, फिर रक्षान डिवीजन के लोगों का है। बेरोजगारी सिर्फ बलोचिस्तान नहीं पूरे मुल्क का मसला है। बदकिस्मती से बलोचों और रियासत के खिलाफ प्रोपोगंडे किए जाते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं रेक्यूडिक पर पहला हक वहाँ के लोगों का है। फैसला किया है जिस इलाके से वसाइल मिलेंगे पहला हक उन्हीं का होगा। रेक्यूडिक मंसूबे से मुल्क की तकदीर बदल सकती है। मंसूबे पर बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। सऊदी अरब, चीन, UAE समेत दीगर ममालिक से सरमायाकार आ रहे हैं। निकाह केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आजम खान खावर मानेका की अपील पर आज समाअत करेंगे। खावर मानेका ने एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। अपील में फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। एडिशनल सेशन जज ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी को निकाह केस में बरी किया था। सुप्रीम कोर्ट में केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत का केस सुप्रीम कोर्ट महफूज किया गया फैसला आज सुनाएगी। अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करते हुए एडिशनल रजिस्ट्रार को शो कॉज नोटिस जारी किया था। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने महफूज किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ख्वाजा साद रफीक और राना मशहूद की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से वज़ीर मुमलिकत खजाना और महसूलात अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। वज़ारत खजाना और महसूलात से मुताल्लिक अमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ से अरकान असेंबली ने भी मुलाकात की। अपने हल्कों के मसाइल से वज़ीर आज़म को आगाह किया। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असेंबली चौधरी लतीफ़ अकबर के काफिले पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी हालत में मुजफ्फराबाद मुंतकिल। स्पीकर असेंबली में हमले में महफूज रहे। चौधरी लतीफ़ अकबर अपने हल्का इंतखाब में शमूलियती तकरीब में शिरकत के लिए जा रहे थे। हमले के खिलाफ PP के कारकुनों का एहतजाज, टायर जलाए, नारे भी लगाए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली के स्पीकर के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा स्पीकर कानून साज असेंबली पर हमला बुज़दिलाना और घिनौना अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमलावरों को जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का कहना था चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले में मुलव्वस मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए।
मुल्क में हुकूमत भी कॉम्प्रोमाइज्ड है और ऑपोजिशन भी। पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं, यहाँ अवामी मैंडेट का कोई एहतराम नहीं। सरबराह अवामी नेशनल पार्टी एमल वली खान का कराची में जलसे से खिताब, कहा हमारी जिद्दोजहद जुल्म और जबर के निज़ाम के खिलाफ है। रियासत पख्तूनों के साथ नारवा सलूक ना करे। पख्तून जब भी हक के लिए उठेंगे तो सब बंद हो जाएगा। पख्तूनख्वा बारूद का ढेर बना हुआ है, ये आपकी पॉलिसी की वजह से हुआ। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से गुजारिश है, पख्तूनों के सर पर शफकत का हाथ रखें। ANP सिंध के सदर शाही सैयद ने कहा कराची सबका शहर है, अफगानों के नाम पर पख्तूनों से नारवा सलूक बंद होना चाहिए। सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत के बाद पीका एक्ट में तरमीम करनी चाहिए थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं मुखालिफत के बावजूद नून लीग का हुकूमत बनाने के लिए साथ दिया। हुकूमत खत्म हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग को होगा, उसे सोचना चाहिए। PTI और नून लीग को मुल्क की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। महंगी बिजली और IPPs मामले पर जमात इस्लामी का 31 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एहतजाजी तहरीक बिजली में टैक्स, तनख्वाहदार लोगों पर टैक्स के खिलाफ है। गरीब आवाम का खून निचोड़ने वाले अरबपति नुमाइंदों ने अपनी तनख्वाह 40% तक बढ़ा ली, इन्हें शर्म नहीं आई। अरकान पार्लियामेंट के शर्मनाक रवैये की शदीद मजम्मत करते हैं। अमीर जमात इस्लामी ने पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीम भी मुस्तरद कर दी। कहा मुशावरत के बगैर ऐसे कवानीन का मकसद ज़बानबंदी है, सबको मिलकर फेक न्यूज़ का सद्देबाब करना चाहिए। गाड़ियाँ तो खरीदेंगे ना, ऑपरेशनल ज़रूरत है का तो इशू प्रोसीजर के ऊपर है। कराची में वैसे भी बिजनेस है, बट ये जो आपको नंबर में बहुत फर्क नजर आता है ना, ये इंसिडेंट्स वर्सेस कलेक्शन का खत्म नहीं हुआ, इम्प्रूव हो रहा है। DG साहब शायद इसी हफ्ते नए जो पार्टीज उनको अनाउंस कर देंगे। बेसिकली हमने मोनोपोली को खत्म। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल गाड़ियां खरीदने के फैसले पर कायम, कहते हैं अफसरों के लिए कारें खरीदेंगे, सेल्स टैक्स के लिए विजिट जरूरी होता है। गाड़ियों की खरीदारी पर कमेटी के एतराज का तसल्ली बख्श जवाब दे दिया। टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे। कराची में बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स है, इसलिए यहां से जमा टैक्स रिकॉर्ड में आता है। मुतवस्सित तबके के लिए गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का घर बनाने का ऐलान। कहा 40 से 45 लाख में मिडिल क्लास फैमिली को घर बनाकर देंगे। कोशिश करेंगे कीमत मजीद कम करें। सिंध हुकूमत से जमीन के लिए बात करेंगे, आवाम को भरपूर फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कराची अबुल हसन अस्फहानी रोड पर शादी की खुशी में फायरिंग। गोली लगने से चौथी मंजिल पर मौजूद 12 साल की बच्ची जान से गई। पुलिस ने फायरिंग के 2 मुलजिम धर लिए, असलहा भी बरामद कर लिया। जुमे के रोज सरजानी टाउन में भी शादी की तकरीब में फायरिंग के दौरान 2 बच्चे जान से गए थे। खेतों में जानवर घुसने पर झगड़ा, 3 अफराद की जान ले गया। सांगड़ के गांव जानी जुनेजो में 2 ग्रुपों में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और 21 जख्मी हो गए। पुलिस का 3 मुलजमान की गिरफ्तारी का दावा। रिश्तेदारों का मकतूलेन की लाशों के हमरा एहतजाज। धरने पर बैठे मुजाहिरीन का कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा। मुश्तइल अफराद ने हवाई फायरिंग करके दुकानें बंद करा दी। कसूर के इलाके कंगनपुर में पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। बदनाम जमाना 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान से 3 किलो से जायद चर्स शराब के कैन भी बरामद हुए। पुलिस हुकाम ने बताया मुलजमान अरसा दराज से कंगनपुर और उसके गिरदोनवाह में मनशियात फरोश कर रहे थे। सिंध के शहरों उमरकोट, ठट्ठा और नौशहरों फिरोज की सेवरेज लाइनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक 23 और 24 दिसंबर को पोलियो टेस्ट के लिए नमूने लिए गए थे। इसमें पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक हुई। 2024 में 480 से ज़ायद नमूने मस्बत निकले थे। गुज़िश्ता बरस मुल्क भर में पोलियो के 73 केसेस रिपोर्ट हुए थे। रवां साल अब तक पोलियो वायरस का 1 केस रिपोर्ट हुआ है।
पाक बहरिया नवी अमन मिशन मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेजबानी के लिए तैयार। अमन मश्क 7 से 11 फरवरी तक मुनाकिद होगी। ISPR के मुताबिक इफ्ताही तकरीब पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में होगी। नेवल चीफ्स और कोस्ट गार्ड सरबराहान इंटरनेशनल अमन डायलॉग का हिस्सा होंगे। दुनिया भर की सीनियर अस्करी क़यादत मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। मश्क के साथ पहले इंटरनेशनल अमन डायलॉग में दुनिया भर से कमोबेश 120 वफूद शरीक। शुमाली लेबनान के बेघर शहरियों का अपने घरों को वापसी के लिए एहतजाज। इसराइली फौज की फायरिंग से 15 लेबनानी शहीद और 83 जख्मी हो गए। लेबनान की बहादुर खातून सेवनी टैंक के सामने डटकर खड़ी हो गई। काबिज फौज को ललकारती रही, कहा यह हमारी सरजमीन है, तुम हमें डरा नहीं सकते। वीडियो में तोपें चलने की आवाज सुनी जा सकती है। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली फौज शुमाली लेबनान से पीछे हटने को तैयार नहीं। मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान 76 रन, 4 खिलाड़ी आउट से दूसरी इनिंग्स का खेल आगे बढ़ाएगा। मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को मजीद 178 रन और वेस्ट इंडीज को 6 विकेटें दरकार। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बाबर आजम 31, कामरान गुलाम 19, शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2 रन बनाकर चलते बने। वेस्ट इंडीज की टीम दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाकर आउट हुई। नुमान अली और साजिद खान ने 4-4 शिकार किए। काशिफ अली और इब्रार अहमद को 1-1 विकेट मिली। ऑफ स्पिनर साजिद खान कहते हैं, स्पिन खेलने वाला हमारा बेहतरीन खिलाड़ी साउद शकील क्रीज पर मौजूद है। बाकी बैटर भरपूर साथ देकर मैच जीतेंगे। मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। स्पेशल मोमेंट पर स्पेशल सेलिब्रेशन। वेस्ट इंडीज के स्पिनर सिंक्लेयर ने विकेट हासिल करके फिर कलाबाजियां लगाईं। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली गेंद पर शान मसूद को LBW किया। कॉटवील के मखसूस अंदाज में जश्न मनाया। बांग्लादेश के स्टार बल्लेबाज लटन दास कराची किंग्स में शामिल होने पर खुश। एतमाद करने पर किंग्स की मैनेजमेंट और मदाहों का शुक्रिया अदा किया। कहा PSL 10 में इन एक्शन होने के लिए बेताब हूं। इटली के यॉरिक सिनर लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन बन गए। फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर को 3-0 से आउट क्लास किया। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार की जीत का स्कोर 6-3, 7-6 और 6-3 रहा। मुक्कों, घूसों और लातों की बरसात। पाकिस्तान की पहली कराटे कॉम्बैट चैंपियन शाहजेब रिंद ने एक और तारीखी फतह हासिल कर ली। मियामी में होने वाली कराटे कॉम्बैट 52 चैंपियनशिप जीत ली। शाहजेब ने सनसनीखेज मुकाबले में लाटोया के 3 बार के आलमी चैंपियन एडगर को जेर किया। और एक्शन हीरो मार्क वॉलबर्ग का विलन का किरदार सबको भा गया। हॉलीवुड की एक्शन थ्रिलर फिल्म ड्रेस्ड आते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई। फिल्म रिलीज के 3 दिनों में कमाई गई दौड़ में सबसे आगे रही।